नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। जुड़ जाइए आज के इस वीडियो से। मैं हूं आपका मित्र एमजे और आज मैं युवा वकीलों से वकालत की एक ऐसी घटना पर बातचीत करना चाहता हूं जो लगभग हर एडवोकेट के जीवन में कभी ना कभी होती ही है। और जब पहली बार होती है ना तो बहुत बुरी लगती है। एक व्यक्ति आपके चैम्बर में आता है, आधा घंटा बैठता है, अपनी पूरी कहानी रामायण सुनाता है। आप उसके डॉक्यूमेंट देखते हो, बैरिक निकालते हो, जजमेंट देखते हो, उसे समझाते हो कि कौन कौन सी रेमेडी कहाँ कहाँ उपलब्ध होगी, कहाँ केस फाइल होगा, क्या प्रोसीजर होगा। वो बड़े ध्यान से सब कुछ सुनता है, हो सकता है रोता भी हो आपके सामने, लेकिन जाते जाते कहता है कि सर मैं कल आता हूं। और फिर कल वो आता नहीं है, परसों भी नहीं आता है। एक सप्ताह बाद कोर्ट में पता चलता है कि क्लाइंट साहब ने केस किसी दूसरे एडवोकेट को दे दिया है। तो अब असली परीक्षा आपके केस की नहीं है दोस्तों, अब असली परीक्षा आपकी प्रोफेशनल मैच्योरिटी की है। सपने बड़े हैं तो तैयारी भी सही होनी चाहिए। सिविल जज, एपीओ, एडीपीओ या वकालत में सफलता का लक्ष्य हो तो जुड़िए विधिक शिक्षा से। एमजे सर और उनकी अनुभवी टीम के मार्गदर्शन में पाएं पर्सनल गाइडेंस, बेयर एक्ट, जजमेंट एनालिसिस और कोर्ट रूम प्रैक्टिकल नॉलेज। आपकी सफलता की शुरुआत यहीं से। कॉल 911111136161। मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि शुरुआती वकालत में ऐसी घटना मेरे साथ भी हो चुकी है। और सच बताऊं, बड़ा बुरा लगता था। मन में आता था कि इतनी देर मेरा दिमाग क्यों खाया इसने, डॉक्यूमेंट मुझे क्यों दिखाए, लॉ मुझसे क्यों पूछा, केस दूसरे को देना था तो मेरे पास आया ही क्यों। ये रिएक्शन स्वाभाविक है, लेकिन वर्षों की प्रैक्टिस के बाद मुझे एक बात समझ में आई। क्लाइंट का आपको छोड़कर दूसरे एडवोकेट के पास जाना आपकी हार नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद आपका व्यवहार क्या हुआ है ये तय करता है कि आपने क्या खोया है या क्या पाया है। भविष्य के 10 क्लाइंट भी आप खो सकते हैं अगर आप एंजाइटी आपके सिर पर हावी हो गई है, आप नाराज हो गए हैं। लेकिन अगर आपने इस बात से सीख ली है तो आप आने वाले समय में 1000 नए क्लाइंट जोड़ सकते हैं। और यही युवा एडवोकेट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। क्लाइंट दूसरे एडवोकेट के पास गया और हमने उससे बात करना बंद कर दिया। कोर्ट में मिला तो चेहरा घुमा लिया, उसने नमस्कार किया तो आधा जवाब दिया। और कभी कभी तो उससे भी बड़ी गलती लोग कर देते हैं, नए एडवोकेट की बुराई उससे शुरू कर देते हैं। वहां क्यों चले गए, उसे क्या आता है, आपका केस खराब कर देगा, वो पहले भी केस हार चुका है, देख लेना मेरे पास वापस आओगे। ऐसी बकवास करने लगते हैं लोग। मेरे युवा साथियों, युवा एडवोकेट्स, ऐसा कभी मत करना। आपको वकालत में केवल केसेस थोड़ी ना जीतना है, आपको वकालत में लोगों का ट्रस्ट भी जीतना है। और ट्रस्ट बनाने में वर्षों लगते हैं, खत्म होने में 2 मिनट लगेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी स्थिति में करना क्या है। मान लीजिए क्लाइंट का नाम ए है, ए आपसे एडवाइस लेकर गया, उसने बी एडवोकेट को एंगेज कर लिया। अगले सप्ताह कोर्ट कॉरिडोर में ए मिल गया, आप क्या करोगे? वैसे ही मिलिए जैसे पहले भी आप मिले थे। नमस्कार, कैसे हैं आप, पूछिए। अगर वो खुद कहता है सर मैंने बी साहब को केस दे दिया, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कहिए बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं है, आपके एडवोकेट हैं वो और आपके साथ पूरी कोऑर्डिनेट करेंगे, मुझे उम्मीद है। आप उनको सपोर्ट कीजिए, सही बातें बताइए, डॉक्यूमेंट मांगने पर समय पर दीजिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसी बात कीजिए। अब देखिए साइकोलॉजी, वह व्यक्ति कोर्ट से जाते समय क्या सोच रहा है कि मैंने इसको केस नहीं दिया फिर भी इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही आपने केस नहीं बल्कि अपनी रेपुटेशन भी बचा ली है। अब दूसरी परिस्थिति देखिए, वो कुछ महीने बाद मिले और कहे आपसे कि सर केस थोड़ा लंबा चल रहा है। यहां भी गलती मत करना, तुरंत मत बोल देना मैंने तो पहले ही कहा था, आपने कहा ही नहीं था, लेकिन ईगो को मौका मिल गया है, देखा मेरे पास रहता तो अब तक सॉल्व हो जाता। ऐसी बातें मत कहिए, उससे कहिए लिटिगेशन में समय लगता है। आपके एडवोकेट फाइल देख रहे हैं, उनके साथ बैठकर अगली स्ट्रेटेजी समझिए। बताइए कि केसेस बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपके पास दूसरे एडवोकेट की बुराई कोई लेकर आएगा और आपने उसकी बुराई सुनी या आपने किसी क्लाइंट के सामने दूसरे एडवोकेट की बुराई की तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को खराब कर रहे हैं। उस दिन आपने क्लाइंट के सामने केवल एडवोकेट को छोटा नहीं किया बल्कि अपने प्रोफेशन को छोटा कर दिया, ऐसा मानिए। एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल की रेपुटेशन गिराकर अपनी रेपुटेशन नहीं बना सकता। इस बात को जीवन भर के लिए याद कीजिए। हाँ, यदि वो व्यक्ति बाद में आपके पास इंडिपेंडेंट सेकंड ओपिनियन लेने आता है तो सिचुएशन अलग होगा। वो फाइल लेकर आया है और कहता है सर आप एक बार देखिए कि मैटर कहां खड़ा है। अब फाइल पढ़िए। यहां भी बहुत सावधानी से आपको लॉ पर ओपिनियन देनी चाहिए, एडवोकेट पर नहीं। ये मत कहिए कि आपके एडवोकेट ने सब बिगाड़ दिया। ऐसा कहिए कि रिकॉर्ड देखने पर मुझे लगता है कि लीगल पॉइंट पर थोड़ा सा अलग व्यू होना चाहिए था। डिफरेंस समझिए, पहला पर्सनल अटैक है और दूसरा प्रोफेशनल ओपिनियन है। यही प्रोफेशनलिज्म का सार है। अब इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्लाइंट गया क्यों? यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। क्लाइंट से तुरंत मत पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैंने उससे ठीक से बात की,
उसकी बात ठीक से सुनी? क्या मैंने फाइल ठीक से पढ़ी? क्या मैं बहुत जल्दी सॉल्यूशन बताने लग गया? क्या मैंने ऐसा दिखाया कि मैटर मेरे लिए बहुत सामान्य है जबकि उसके जीवन की बहुत बड़ी समस्या थी? क्या मेरी कम्युनिकेशन कमजोर है? क्या मेरी फीस उसके लिए बहुत ज्यादा थी या अस्पष्ट थी? क्या मेरे चैम्बर का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ठीक नहीं था? क्या उससे मेरी प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ? क्या मैंने रिजल्ट की गारंटी देकर अपनी क्रेडिबिलिटी कम कर दी? क्या उसने मेरे बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से कोई नेगेटिव बात सुनी? या केवल इतना था कि उसका पुराना कोई परिचित था दूसरा एडवोकेट और इस कारण वो उसके साथ चला गया? हर क्लाइंट जो आपको छोड़कर जाता है दोस्तों, वो एक फीडबैक है और समझदार एडवोकेट फीडबैक से नहीं लड़ता, उसे पढ़ता है। मैं तो कहूंगा कि एक छोटी डायरी भी रखिए। नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लिखिए इस महीने कितने कंसल्टेशन के लिए लोग आए, कितनों ने मैटर एंगेज किया और कितने वापस नहीं लौटे। और जिन लोगों ने आपके पास वापस आने में कोई देरी बरती या नहीं आए, आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि क्यों लोग आपको एंगेज नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात क्या है पता है? अगर 50 लोग आए और 5 ने एंगेज किया तो समस्या क्लाइंट नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने आप में सुधार करना है। लेकिन 50 लोग आए थे और 30 ने आपको एंगेज किया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मान के चलें 50 से 60% क्लाइंट चले ही जाते हैं। यही बिजनेस इंटेलिजेंस वकालत में होनी चाहिए। एक दूसरा पहलू भी ध्यान में रखिए, कई बार क्लाइंट आपसे एडवाइस लेकर इसलिए भी दूसरे के पास चला जाता है क्योंकि आपसे फीस नहीं पूछी, या आपने फीस बताई नहीं, या आपने फीस जो बताई वो उसके बजट में नहीं है। उसने पूछा सर अब क्या करें, और आपने आधे घंटे में पूरा रोड मैप दे दिया। कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा सेक्शन, कौन सा जजमेंट, कहां फाइल करना है, सब बता दिया। लेकिन जब वह बाहर जा रहा था तो आपने नहीं बताया कि फीस कितनी लगेगी, कब से काम शुरू होगा। आपने सॉल्यूशन देना चाहिए था, लेकिन आपने क्या बता दिए? सिम्टम्स बता दिए। वो दूसरे एडवोकेट को जाकर पूछता है कि एप्लीकेशन लगानी है, यहां लगानी है, और उसके बाद एडवोकेट बोलता है इतनी फीस दीजिए, कल से मैं शुरू कर दूंगा। वहां वो एंगेज हो जाता है। प्रोफेशनल बाउंड्रीज को समझिए, ब्रॉड लीगल पोजीशन बताइए, लेकिन डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, ड्राफ्टिंग, रिसर्च, रिटन ओपिनियन, ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। ये फ्री में मत दीजिए, इसकी अपनी वैल्यू है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सामने वाला बैठते ही आप कैलकुलेटर निकाल लें और फीस पहले बता दें। ना ना ना, ऐसा भी नहीं करना है। हड़बड़ी से बचना है, कम बोलना है, सामने वाले को सुनना है, स्पष्ट रोड मैप बताने से बचना है। और एक बात ध्यान रखनी है, क्लाइंट जो आया है उसमें से कितने आपको एंगेज कर रहे हैं और कितने जा रहे हैं, इसका भी पूरा आपके पास डेटा होना चाहिए। ऑफिस का एटमॉस्फेयर प्रोफेशनल रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सीखते सीखते ही आप एक दिन नए एडवोकेट से सीनियर बनेंगे, साधारण से महान बनेंगे, असफल से सफल बनेंगे। अगर आज की असफलता आपके हाथ में है तो उसमें से अनुभव का अ निचोड़ लीजिए, फिर जो बचेगी वो सफलता होगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये सलाह आपको समझ में आई होगी और आप इन बातों को अपने जीवन में उतार कर वकालत को सफल बनाएंगे और एक सफल वकील के रूप में इतिहास आपको याद रखेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर मेरी ये सलाह आपको समझ में आ रही है तो करना क्या है? उन मित्रों को शेयर कीजिए जो इस प्रोफेशन में हैं और जो जीवन में सफल होना चाह रहे हैं। आपके पास एक काम और है, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल छोड़ दीजिए, कुरियन हार्ट, जिससे पता चले कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है। साथ ही आप कमेंट में ये भी लिखिए कि आप कौन से कोर्ट में, कौन से जिले में, कौन से स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट हमको पता चले कि ज्ञान की जो मशाल हमने जलाई है इसकी रोशनी कहां तक पहुंच रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि इन सब बातों के परे आपका होना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।